नेक्स्ट जो फाइलम है वो पढ़ने जा रहे हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम एक ट्रिक से रिवाइज किए थे कि हाँ भाई एक ऑर्गन है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या बोले थे, एक ऑर्गन है उसे खा जाओ प्लेट में रख के। प्लेट में रख के तुमने वो ऑर्गन खा लिया, अब ऑर्गन खा लिया तो उसे रखने के लिए तुम्हें जगह नहीं चाहिए कि अलग से, यानी वो एसिलोमेट हो गया था। याद है, वही चीजें यहाँ पे पढ़नी, ठीक है, डीपली पढ़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस हम लोग फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन बन गया है तो यानी टिश्यू तो नहीं है कि किसी भी फॉर्म में काट दोगे। ऑर्गन को किस फॉर्म में काटा जा सकता है, बायलेटरल फॉर्म में, चाहे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो या ऑर्गन हो, बायलेटरल फॉर्म में काटोगे अब तो, है ना। ऑर्गन तो है ना, चाहे एक हो चाहे दो काटोगे तो एक ऑर्गन को करके, तो यानी सिमेट्री कैसी हो गई इसकी, बायलेटरल सिमेट्री। अब ऑर्गन बन गया है इसका, तो बना तो मेसोडर्म से ही होगा। तुम 10 चीज बना लो या एक चीज बना लो, भाई ऑर्गन एक बनाओ या 10 बनाओ, बनेंगे तो मेसोडर्म से ही। ऐसे याद किए थे ना। तो यानी इसमें कौन सी लेयर आ गई, मेसोडर्म प्रेजेंट है, तो लेयर कितनी हो गई, 3। एक्टोडर्म एंडोडर्म तो दोनों में प्रेजेंट है, और इसमें मेसोडर्म आ गई जहां ऑर्गन बन रहा है, यानी ये कैसा हो गया, ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब एक चीज, प्लेट कैसी होती है, चपटी होती है, ऐसे गोल, ठीक है। दोनों तरफ से चपटी होती है, नहीं होती है प्लेट, चपटी है प्लेट तो, ठीक है। चपटी को क्या बोलते हैं, फ्लैट। कोई चीज फ्लैट है ना, फ्लैट होती है ना एकदम। अभी आगे से भी चपटी और पीछे से भी चपटी है, ऐसा थोड़ी है पीछे से प्लेट ऐसा गोल में घुमावदार होती है, सर्कुलर होती है, नहीं होती ना, यानी वो दोनों तरफ से चपटी है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि देखो डोर्सो, देखो डोर्सल साइड से बॉडी के फॉर्म होते हैं, डोर्सली और वेंट्रली, और वेंट्रल साइड से, ठीक है। डोर्सल मतलब पीछे की साइड से, ये वाली साइड जो है, और वेंट्रल मतलब ये वाली साइड जो तुम्हारी है, ठीक है। वो प्लेट दोनों तरफ से चपटी है तो उसे डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी बोलते हैं, है ना, यानी दोनों तरफ से चपटी है, ओके। तो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ठीक है। उसके बाद एक चीज बताओ, वो फ्लैट है ना एकदम, एकदम फ्लैट, तो उसे क्या बोल दिया, फ्लैट बॉम्ब बोल दिया। प्लेट चपटी है ना भाई, फ्लैट है प्लेट एकदम, तो उसे बोल दिया फ्लैट बॉडी है इसलिए उसको फ्लैट बॉम्ब बोल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं, इनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये चीजें याद कैसे रखें, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या याद रखना है, ये जो है ना हमारे जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। अब मोस्टली एंडोपैरासाइट है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे एंडोपैरासाइट है, मोस्टली लगा दिया, यानी कुछ ज्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं, और भी होंगे जो एंडोपैरासाइट नहीं, ठीक है। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट, ठीक है। अब जब वो रहे ही अंदर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ करेंगे, अंदर करेंगे। तो इस चीज से याद रखना कि एंडोपैरासाइट है तो फर्टिलाइजेशन अंदर कर रहे हैं, यानी इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन है इनका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आगे चलते हैं, अब इसे हम याद कैसे किए थे, इसमें हम एक चीज बोले थे शुरू में कि एक ऑर्गन है उसे प्लेट में रख के खा लिया तो जगह की जरूरत नहीं बची, एसिलोमेट है, ठीक है। अब ऑर्गन को अगर तुम्हें खाना है तो तुम भाई इंसान हो, पुराने जमाने के वो थोड़ी हो कि हाँ भाई आदिवासी हो, कच्चे मीट ऐसे खा जाओगे। मीट को पकाओगे ना, पकाओगे किस पे, गैस पे पकाओगे तभी तो खाओगे, ऐसी थोड़ी ना खा जाओगे कच्चे को, यानी गैस पे पकाओगे। अब गैस को क्या बोलते हैं, उसकी जो आग होती है, फ्लेम। किस पे पकाया तुमने, फ्लेम पे पकाया है, तो यानी इसमें क्या है, फ्लेम सेल प्रेजेंट होती है। कब पकाया है फ्लेम पे, जब तुम्हें वो एक ऑर्गन था वो खत्म कर देना था ताकि जगह की जरूरत ना पड़े, ठीक है। यानी किसमें है, प्लेटीहेल्मिन्थेस प्लेट में रख के ऑर्गन खाया, कैसे खाया, पका के खाया, वरना बदहजमी हो जाएगी कच्चा खाओगे तो। देन अब एक चीज बताओ, तुमने नॉनवेज खाया है,
नॉनवेज खाने के बाद तो बहुत प्यास लगती है, पानी की ज़रूरत होगी नहीं होगी? हाँ, प्यास तो लगेगी भाई, बहुत सारा पानी पीते हैं। अब जब बहुत सारा पानी पीते हैं तो एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस भी तो चलेगा नहीं चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा। और एक्सक्रीशन होगा, ऑस्मो रेगुलेशन होगा, यही चीज़ तो अंदर मेंटेन रखती है चीज़। एक्सक्रीशन होगा तो ऑस्मो रेगुलेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। यानी ये जो फ्लेम सेल है, इसे खाने के बाद में तुमने पकाया, पकाया क्यों? खाने के लिए पकाया, उसके बाद में प्यास लगी भाई, प्यास उसी की वजह से तो लग रही है। यानी इसका काम क्या है? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है ये। किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। प्यास लगती है बहुत ज़्यादा खाने के बाद में। आगे चलते हैं। अब इसमें जो ना तीन चीज़ें हैं, तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसकी। एक है प्लेनेरिया, एक है टेपवर्म, एक है फेसिकोला। अब एक चीज बताओ, प्लेन एरिया कैसा है? प्लेन है। प्लेन का मतलब कैसा होता है? फ्लैट होता है, चपटा होता है। चपटा कौन है? यही है डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बोन तो, ठीक है। तो यानी प्लेन, प्लेन और फ्लैट तो एक ही बात हो गया ना। कुछ प्लेन है या फ्लैट है या चपटी है, बात तो एक ही है। यानी प्लेन एरिया किस में आ जाएगा? प्लेटी हेलमिंथेस में। प्लेट है ना, याद किए थे, प्लेट चपटी होती है। देन उसके बाद में इस ये चीज सबको पता है, इसमें जो हाई रिजनरेशन पावर होती है, हाई रिजर्वेशन पावर किस में होती है? प्लेन एरिया में। ये चीज पूछ लेते हैं कई दफा, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है इसका टीनिया है, जिसे हम टेपवर्म भी बोलते हैं। अब टेप कैसी होती है? दोनों तरफ से फ्लैट होती है, चपटी होती है। तो यानी टेपवर्म किसका एग्जांपल है? प्लेटी हेलमिंथेस का, प्लेट का एग्जांपल है, ओके। और इसे क्या भी बोलते हैं? इसे टीनिया भी बोलते हैं, ठीक है। तुम ऐसे याद रख लेना, TAE, ठीक है, और TAE टेप में, ठीक है, टीनिया और टेप, ऐसे याद रख लेना। फिर एक और एग्जांपल था फेसिकोला, और इसे बोलते हैं लिवर फ्लूक। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में हो जाती है कि फेसिकोला को लिवर फ्लूक बोलते हैं और ये किसका एग्जांपल है। अब तुम एक चीज याद रखना, फेसिकोला को लिवर फ्लूक बोलते हैं, ये दोनों को तुम्हें याद रखना है। कैसे? एक चीज बताओ, कभी कभी ऐसा होता है, तुमने वीडियोस देखी होंगी या कहीं भी भाई इंस्टाग्राम वगैरह चलाती है तो क्लब वगैरह में जाते हैं ना, तो लोग बाग ऐसा रील्स दिखाते थे कि क्लब में जाते हैं तो फंसाने की, कोई किसी को फंसाने की प्लानिंग कर रहा है ना। और फंसाने की प्लानिंग क्या करेगा वो क्लब में जाके? वो क्या करेगा, उसकी जो कोल्ड ड्रिंक थी ना उसमें ड्रिंक मिला के दे दिया, तभी तो फंसाएगा। वरना ऐसा खाली कोल्ड ड्रिंक पिला के फंसा बताएगा तो फंसने वाला है नहीं भाई, उसे तो होश रहेगा। तो उसने कोल्ड ड्रिंक में कोको कोला जो होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोला, ये कोला में क्या करा? ड्रिंक मिला दी, है ना। ड्रिंक क्यों मिलाई है? उसे फंसाने के लिए, यानी फंसाने के लिए, ठीक है। अब उसने उसे फंसाने के लिए ड्रिंक तो मिला दी, उससे क्या होगा? उसने पी है, उससे उसका लीवर खराब हो गया। तो यानी फेसिकोला से क्या हुआ? लीवर खराब हो गया। यानी फेसिकोला किसका हो गया? लिवर फ्लूक। और फेसिकोला नाम सेम है, इसका कॉमन नेम है लिवर फ्लूक, ठीक है। फंसाने के लिए जो कोल्ड ड्रिंक में ड्रिंक मिलाई थी उससे उसका लीवर खराब हो गया। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, भूल जाते हैं कौन सा कॉमन नेम क्या है, ठीक है। तो वो साथ के साथ याद हो तो बेहतर है, ठीक है। और कुछ इसमें बचता नहीं है, इसको नॉर्मली हम एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है। देखो, प्लेटी हेलमिंथेस को किस तरीके से याद रखना है? प्लेट से याद रखना है तुम्हें, ठीक है। प्लेट कैसी होती है? चपटी होती है, यानी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, ठीक है। दोनों तरफ से चपटी है, तो यानी डोर्सली भी और वेंट्रली भी। तो इसका मतलब क्या है? डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है इसकी। ये कैसे होते हैं? ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। अब एंडोपैरासाइट होते हैं तो एक और चीज इसमें रह गई है, हुक सकर्स परसेंट होते हैं इसमें। अब एक चीज बताओ इनको, वो एंडोपैरासाइट है, वो अंदर टिकेंगे कैसे? अगर वो तुम्हारे में दांत चुभा रहे होंगे अंदर, भाई वो नॉर्मली एनिमल्स में भी होते हैं और इंक्लूडिंगली वो हमारे अंदर भी एंडोपैरासाइट है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, ठीक है, ठीक है। अब वो तुम्हारे अंदर दांत तो नहीं चुभाएंगे, ठीक है। अगर दांत चुभाएंगे तो काट देंगे वो तो, ठीक है। तो यानी सक करते हैं वो चीजों को, ठीक है, यानी उनमें सकर प्रेजेंट होते हैं, ओके। इसे ध्यान रखना कि वो सक करते हैं, दांत नहीं चुभाते हैं, तुम्हारे अंदर ही है। वरना दांत चुभाएंगे तो चीजें कट जाएगी, ऐसा समझना। अगर वो तुम्हारे इंटेस्टाइन में है, ठीक है, और दांत चुभा दे, उन्होंने दांत से काटा तो तुम्हारी इंटेस्टाइन कट जाएगी, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। एंडोपैरासाइट है, दांत होंगे तो इंटेस्टाइन कट जाएगी, यानी वो सक करेंगे चीजें, है ना। ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, अब
हमारे अंदर तो पेरिस्टेशियल मूवमेंट चलता रहता है, फिर वो अंदर टिके हुए कैसे हैं? भाई टिक कैसे गए वो अंदर? यानी हुक, उनमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं जिनके चाह उसकी वजह से वो जकड़े रहते हैं इंटेस्टाइन को, ठीक है, बाहर मूवमेंट के साथ में नहीं निकल जाते, वरना बहुत सारे मूवमेंट होते हैं बॉडी के अंदर, वो तो बाहर नहीं आ जाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हुक प्रेजेंट होते हैं भाई, वरना बाहर आ जाएंगे। याद रखना, उनके अंदर हुक प्रेजेंट होते हैं, दांत होंगे तो कट जाएंगे, इसलिए सकर प्रेजेंट होते हैं, हुक एंड सकर प्रेजेंट, ठीक है। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं प्लेटिहेलमिन्थेस। बॉडी उनकी प्लेट की तरह चपटी होती है, ठीक है, इसलिए उन्हें फ्लैट, चपटी को फ्लैट में बोल देते हैं, इसलिए उन्हें फ्लैट बोन भी बोल देते हैं, ठीक है। मोस्टली एंडोपैरासाइट है। और तुमने जो ये एसिलोमेट से याद किया था ना, इसमें ये एसिलोमेट होते हैं। अब इसका ऑर्गन तो बन गया, एक ऑर्गन के लिए अलग से जगह चाहिए बॉडी में? नहीं भाई, एक ऑर्गन के लिए पूरी जगह का क्या करोगे? तो उसे प्लेट में रख के खा जाओगे। अब तुम ऐसे तो नहीं खाओगे कच्चे को, यानी उसे पकाओगे। पकाओगे किस पे? गैस पे। गैस को क्या बोलते हैं? फ्लेम, यानी फ्लेम सेल प्रेजेंट होती है इसमें। पकाया तो पानी की प्यास लगेगी, लगेगी उसमें, उससे क्या बोलते हैं? पानी पियोगे तो क्या होगा? एक्सक्रीशन का प्रोसेस चलेगा बॉडी में, ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। यानी फ्लेम सेल से क्या हुआ है? एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती है फ्लेम सेल। ओके, छोटी सी चीज है, याद करोगे तो हो जाएगी। वेसिकुला हमने कैसे याद किया था कि लीवर फ्लूक है? वेसिकुला यानी फंसाने की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। अब फंसाओगे कैसे? कोको कोला में उसने ड्रिंक मिला के अल्कोहल मिला दी तो उसे फंसाएंगे। अब ड्रिंक मिला दिए तो ड्रिंक क्या करेगी? उसका लीवर खराब करेगी, ठीक है। तो उसका क्या हो गया? लीवर खराब हो गया, यानी इसका कॉमन नेम क्या है? लीवर फ्लूक नाम है। ओके ओके, थैंक यू। तो इतना समझ आ गया, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम को।